નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે વિડીયો હું તમને બતાવવાનો છું આજે વધારે સમય મારે નથી લેવો, કારણ કે વિડીયો જેટલો રસપ્રદ છે કે હું તમને જે બતાવું એ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી તમે સાંભળી લેજો। જે રીતે મોદી ભક્તની ધુલાઈ થઈ ગઈ છે, અને આ લોકો ઓરિજિનલ મોદી ભક્ત નથી, આ વોટ્સએપિયા મોદી ભક્ત છે, ફેસબુકિયા મોદી ભક્ત છે કે ભાઈ વોટ્સએપમાં મેસેજ આવ્યો, નરેન્દ્ર મોદીએ આ જાહેરાત કરી એટલે કૂદકા મારતા મારતા બહાર નીકળે। ફેસબુકમાં મેસેજ આવ્યો કે કોંગ્રેસે આ કામ કર્યું એટલે કૂદકા મારતા મારતા બહાર નીકળે, પણ એને ખબર ના હોય કે આ બધા એમના જ આઈટી સેલવાળા આ બધા મેસેજ ફરતાઓ કરે છે, અને આ વોટ્સએપિયા જે મોદી ભક્તો છે ને એ આ મેસેજ વાંચી વાંચીને કૂદકે ચડી જાય છે। ત્યારે આજે એવી જ રીતે દિલ્હીની અંદર એક મોદી ભક્તની જે ધુલાઈ થઈ ગઈ છે, રસ્તા ઉપર ખૂબ મોદી સાહેબના બળિંગા ઠોકતો હતો કે ભાઈ નરેન્દ્ર મોદીએ આ કામ કર્યા છે, તે કામ કર્યા છે, આટલી એટલી સુવિધાઓ આપી છે, એટલે જનતાને 15 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો એમ જ થઈ ગયો છે, એટલે નરેન્દ્ર મોદીના 15 લાખ આવી ગયા। બોલો, આ બધા વોટ્સએપિયા ભક્તો છે, એમને ખબર કાંઈ નથી કે દેશ દુનિયાની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે। ત્યારે આવા મોદી ભક્તોની ધુલાઈ કરવા માટે એક કાકાએ જે બરાબરનો આને ખોપચામાં લઈને એમનો વારો પાડ્યો છે, ત્યાર પછી એમને જે પસીના છૂટા છે આપણે એ જ ઘટના જોવી છે, પણ વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો ને તો જ તમને મજા આવશે। હા, કે જે રીતે મોદી ભક્તની જે ધુલાઈ થઈ ગઈ છે ને, આવો આપણે જોઈએ એ મોદી ભક્તને કેવી રીતે બરાબરનો આડેધડ આમ તેમ કરીને તોડી મરોડીને પરસેવો વાળી દીધો છે આ ચાચાએ। संविधान के बारे में तो कभी बोलना ही मत, क्योंकि जिस आदमी ने संविधान बनाया था ना, हम उसकी जूती तक नहीं है। जितना वो पढ़ा लिखा इंसान था, जितना वो पढ़ा लिखा इंसान था ना, हम उसकी जूती के लेवल के नहीं है लोग, और हम संविधान की बात करते हैं। संविधान का भाई साहब कितने अनुच्छेद है ये बताइए पहले आप मेरे को। मैं बता रहा हूँ कितने अनुच्छेद है, पहले एक बार इनसे ये बताइए। मुझे नहीं, चलो मुझे नहीं पता कितने अनुच्छेद है, सच बता रहा हूँ, जो साफ कहना। मैंने 2014 में बीजेपी को वोट किया था, 2019 में मैंने बीजेपी का कैंपेन किया था, प्रचार प्रसार में थे 2014 में। बिल्कुल बिल्कुल। अब 24 आ रहा है, क्या करने की उम्मीदें हैं? अब तो मैं आई एम सॉरी, वेट एंड वॉच, वी वांट टू वेट एंड वॉच। प्रचार नहीं करेंगे आप? मतलब नहीं उठता। कुछ अच्छा हुआ वो मोदी जी को श्रेय जाता है, मतलब ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं है जो मोदी जी को श्रेय जाए। मतलब आपको 10 साल का काम ही नहीं दिखा? कुछ किया हो तो दिखा। कल ही तो पीएम मोदी बोले हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने है। मोदी जी के बोलने से तो कुछ भी, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो कभी भाई साहब ने गिनवाया है क्या क्या बोल रहे हैं वो। उनके बोलने से क्या होता है, हमें दिखना भी तो चाहिए ना कि हमारे लिए हुआ क्या है। अभी आप खुद देख लो ना, जो महंगाई, मतलब पेट्रोल सस्ता करने वाले थे, क्या पेट्रोल सस्ता कर दिया उन्होंने? 100 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। ठीक है जी, पेट्रोल सस्ता करने वाले थे, किया। काला धन लाने वाले थे, लाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, बनाई। 15 लाख बोल रहे थे, दिए। तो मोदी जी के बोलने पे क्या होगा? लेकिन सबसे बड़ा एक्शन तो ले रहे हैं ना पीएम मोदी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, जेल के भीतर भ्रष्टाचारी। हाँ, मोदी जी बिल्कुल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, और वही भ्रष्टाचारी जब मोदी जी के पास जाते हो तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। 15 लाख कैसे आए? एक मिनट, 15 लाख कैसे आए मैं बताता हूँ। इधर आइए भाई साहब, जाने आइएगा, बातचीत करते। सुनिए, 15 लाख की बात कर रहे हैं। ये जो दिल्ली का केजरीवाल है ना, इनने फ्री की लगा के एक के साथ ये 15 लाख में करेंगे। मैं आपको बताता हूँ 15 लाख कैसे है। आज 14 लेन के एक्सप्रेस वे बन रहे जो 70 साल में नहीं बने, उससे डबल बना के दे दिए मोदी जी ने। अब करके दिखाओ। अभी इनको भाई साहब बिल्कुल मोदी की गारंटी है। हमें तो 2014 के बाद पता चला कि भाई साहब हमारा देश आजाद हो चुका। वो कंगना दीदी ने बताया, कंगना दीदी ने बताया कि 2014 के बाद हम लोग आजाद हुए, हमारे को आजादी बीच में मिली। हमें तो पता नहीं था कि भगत सिंह जी जो थे, उनके चंद्रशेखर आजाद जो थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे, महात्मा गांधी थे, वो सब बेकार थे। वो तो कंगना दीदी ने बताया हमारे को, भीख में मिली हमारे को। तभी तो एक बात बताता हूँ, तभी तो वक्फ बोर्ड बन गया था। एक बात बताता हूँ, आजादी के बाद जो एक बात होता है, जिस संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान आया था ना, तभी तो वक्फ बोर्ड बन गया था, तभी तो शरीयत आ गई थी। क्यों आया फिर? भैया आप हिंदू मुसलमान पर जा रहे हैं, वो मुद्दा पर बात कर रहे हैं। भाई साहब एक मेरी बात सुन लो, संविधान के बारे में तो कभी बोलना ही मत, क्योंकि जिस आदमी ने संविधान बनाया था ना, हम उसकी जूती तक
नहीं है। जितना वो पढ़ा लिखा इंसान था, जितना वो पढ़ा लिखा इंसान था ना, अब उसकी जूती के लेवल के नहीं है लोग। और अब संविधान की बात करते हैं, संविधान का भाई साहब कितना अनुच्छेद है ये बताइए पहले आप मेरे को। मैं बता रहा हूँ कितने अनुच्छेद है, पहले एक बार इनसे ये बताइए। मुझे नहीं, चलो मुझे नहीं पता कितने अनुच्छेद है, सच बता रहा हूँ, जो साफ कहना, ठीक है, सुनते रहो, मुझे नहीं पता। इनसे पूछो वक्फ बोर्ड क्यों संविधान को चेंज करा गया, इनसे पूछा क्या वक्फ बोर्ड क्यों आया? आप इसलिए आया एक अरे वक्फ बोर्ड क्यों आया? महिला का तो सम्मान कीजिएगा सर, महिला का तो सम्मान, क्योंकि आजादी हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे अंग्रेजों से मिली थी, ना कि हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से। ना अगर भगत सिंह ये सोचता कि मेरे को मुसलमान को आजादी नहीं दिलानी, मेरे को मुसलमान को आजादी नहीं दिलानी, मेरे को हिंदू को आजादी दिलानी है। मेरा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, मुद्दा है चुनाव और चुनाव की देश की जनता के मुद्दे। आप रुकिएगा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब मौजूदा स्थिति पर बात कर लेते हैं। बात का जवाब दिया था। क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है 10 सालों से जो सत्ता में रही, उसने कितना कामकाज किया, जनता के लिए कितने फायदेमंद है, क्या रिपीट होनी चाहिए भाजपा फिर से? आपने 3 सवाल पूछे हैं, कितना काम किया, जनता के लिए कितने फायदेमंद है और रिपीट होनी चाहिए कि नहीं। देखिए इन तीनों का जवाब मिक्सचर में आएंगे। कोई भी सरकार, मैं ये नहीं मानती कि बिल्कुल मतलब अगर मोदी है तो वो जीरो है या वो हीरो है, ऐसा नहीं है। अच्छे काम उन्होंने किए हैं, उनके कुछ अच्छे काम हैं, लेकिन ये है कि उनकी भी कमजोरियां हैं। रही बात ये सरकार, अब तीसरी बात, रिपीट होनी चाहिए कि नहीं, इस चीज का तो खैर शायद कोई भी जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज मैंने शायद किसी और को भी ये बात कही थी, मोदी इसलिए है क्योंकि अभी ऑपोजिशन नहीं है। तो ये अपील मेरी ऑपोजिशन वालों से है कि प्लीज सामने आए, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपोजिशन का जो दलीलें हैं, बयान है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, डराना धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई। क्योंकि आप जब पावर, देखिए कोई अच्छा भी आदमी है, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, जब मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी ना, तो मेरी भी कमजोरियां आगे आएंगी, मैं भी लोगों को दबाऊंगी कभी ना कभी। सबसे बड़ी बात है सत्ता का नशा बड़ा गंदा है, सत्ता का नशा बड़ा गंदा है। क्योंकि 10 साल जब कांग्रेस ने राज किया था ना, जब 10 साल कांग्रेस ने राज किया था ना, तब भी मोदी के आने का कारण क्या था? मोदी के आने का कारण भी यही था कि जब 10 साल कांग्रेस ने राज किया था ना, तब ऑपोजिशन नहीं दिखता था हमारे को, तब मोदी ने हमारे को सच बात दिखाए थे कि हमारे को ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और तब हम लोग भावनाओं में बह गए। हमने कहा कि मोदी इज ए वेरी गुड पर्सन, इसको सिलेक्ट करा जाए। लेकिन जब उसने सत्ता में आने के बाद अपने रंग रूप दिखा दिए कि सत्ताधारी कौन होते हैं। क्या राजा में अहंकार आ चुका है? भयंकर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अहंकार तो होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए अहंकार हम बात करते हैं जब हम एक पर्सन की बात करते हैं, कि इंसान की। इस समय इस पूरी पार्टी में कॉन्फिडेंस भयंकर आया हुआ है, लोगों ने दिया। मिडिल क्लास के लिए कौन सोचता है? या तो गरीब के लिए सोचता है या फिर अमीरों के लिए सोचता है। आज आपकी बात सुनो, अगर एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है किसी को, तो किस फार्मर का जिसने 2 लाख 4 लाख 5 लाख का लोन ले रखा है, उसका लोन माफ होता? जो इंडस्ट्रीज जो लोन लेता है अपनी एग्रीकल्चर लैंड दिखाने के लिए, उसका 200 करोड़ का 500 करोड़ का उसका माफ होता। कभी 2 लाख 4 लाख वाले का तो कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने उनको पूछा है जिनको किसी ने कभी नहीं पूछा, गरीबों की बात। मोदी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी को जवाब देना नहीं चाहते ना, इसलिए मोदी जी कहे जाते हैं, कहे जाओ। अच्छा, 10 साल पहले आपको उम्मीदें थी, लेकिन 10 साल बाद आप क्या देख रहे हैं कि मोदी सरकार कैसी निकली, करने में कितना? मैंने 2014 में बीजेपी को वोट किया था, 2019 में मैंने बीजेपी का कैंपेन किया था, प्रचार प्रसार में थे 2014 में। बिल्कुल। अब 24 आ रहा है, क्या करने की उम्मीदें हैं? अब तो मैं आई एम सॉरी, वेट एंड वॉच, वी वांट टू वेट एंड वॉच। प्रचार नहीं करेंगे आप? मतलब नहीं उठता उसने। बेसिकली हम मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं सुनना, ना कुछ सोचना है, ना कुछ कोई योजना बननी है, ना कुछ होना है। ठीक है ना? आप ये देख लीजिए कि जो योजना बनती हैं वो या तो गरीब आदमी के लिए बनती हैं, वो उस तक पहुंचती नहीं है, बीच में खा ली जाती हैं, और जो सबसे अमीर लोग हैं उनके लिए बनती हैं। સાંભળ્યું ને? તો આવા મોદી ભક્ત બનવું ને એના કરતા રાજકારણની અંદર રસ જ ન ધરાવાય. એક તો જ્ઞાન પૂરું હોય નહીં, રસ્તા પર નીકળી પડવાનું મોદી 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 કરતા. ત્યાર પછી કોઈ બરાબરના એવા ભટકાઈ જાય એટલે વારો પડી જાય, પરસેવો છૂટી જાય અને ત્યાંથી પછી ભાગવું પડે. એટલે આવા ભક્તો તમને ઠેર ઠેર મળશે, આવા ભક્તો તમને ઠેર ઠેર મળશે.
એટલે આવા ભક્તોથી બચીને રહેવું એ આપણી જવાબદારી છે. વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરજો અને તમે તમારો વોટ કોને આપવો છે એ ઈમાનદાર પાર્ટી તમે પસંદ કરજો.